नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट। जी हां, आज मैं बात करूंगा बिहार के उन ट्रक मालिकों की जो शायद अभागे भी हैं और दुर्भाग्यपूर्ण उनके साथ कुछ कम होता भी है, दुर्भाग्यशाली भी वो हैं। मैंने कुछ पॉइंट लिख के लाया है। आप हमारे ट्रक मालिक जितने भी हैं, आप उस पर सलाह हमको दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा संबंधित विभाग से इसके बारे में पूछने का भी। और जो भी जानकार व्यक्ति हैं, चाहे वकील हो या जो भी व्यक्ति हो, मैं उनसे पूछ के, संगठन में बहुत सारे व्यक्ति जानकार हैं, मैं उनसे पूछ के बात करके कोशिश करूंगा समस्याओं के समाधान के लिए। और बिहार में जो ट्रक मालिकों की स्थिति है, कैसे बिहार बेरोजगारी वाला क्षेत्र से निकल के ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि रोजगार की संभावनाएं अपार हैं, लेकिन शायद फिर से मैं बोलूंगा दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग, जिसके बारे में आज हम बात करने के लिए बैठे। मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, मैं कुछ पॉइंट को पढ़ के सुनाता हूं। हमारे ट्रक मालिक जो हैं वो बताइएगा कि कितना सही है कितना गलत है और आगे इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। हमारे एक साथी ने इसको भेजा है, वो सहरसा के हैं, गोलू जी उनका नाम है। सर्व क्षमा योजना, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है सभी बालू घाटों में कांटा लगना, मतलब कांटा जो लगता है वजन करने वाला वो। गाड़ी मालिक पूर्व से ही विभिन्न प्रकार से सरकार को राजस्व दे रही है, जैसे रोड टैक्स, टोल टैक्स, गिट्टी बालू का चालान टैक्स, वाहन खरीदने के लिए टैक्स, स्पेयर टैक्स, बहुत फिटनेस टैक्स, प्रदूषण टैक्स, अन्य प्रकार के जो टैक्स हो। उसके बाद भी गाड़ी मालिकों पे और टैक्स लाद दिया गया, ग्रीन टैक्स। अब आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बात करूंगा। बिहार परिवहन विभाग एवं बिहार खनन विभाग अपना पुलिस बल की नियुक्ति जब कर चुकी है, बात तो सही है। जब बिहार की परिवहन विभाग ने अपनी पुलिस की जब नियुक्ति कर ली है, खनन विभाग ने जब अपनी पुलिस की नियुक्ति कर ली है, तो फिर बिहार पुलिस के सहायता की आवश्यकता उसको क्यों पड़ रही है? बिहार पुलिस विभिन्न प्रकार से ट्रक मालिकों का शोषण और दोहन क्यों कर रही है बिहार में? यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं आता हूं अगले पॉइंट की तरफ। वाहन 4 और वाहन 6 में प्रति माह लगने वाले एडब्ल्यू मतलब यूरिया की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और वृद्धि जो हो रही है, इस पे अंकुश लगना जरूरी है। हम ही लोग जब 900-950 में यूरिया खरीदते थे, आज वो यूरिया कहीं 1300 में बिक रहा है, कहीं 1500 में बिक रहा है। तो हमारे ट्रक मालिक समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपका पॉकेट ही काटा जा रहा है, जिसके बारे में शायद अभी तक किसी ने बात नहीं किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, देशवा ट्रांसपोर्ट आपके लिए बना है। टोटो वाले से लेके, ऑटो रिक्शा वाले से लेके, ट्रैक्टर, ट्रक, जितने भी ट्रांसपोर्ट में जितने भी आते हैं, चाहे वो यात्री वाहन हो चाहे वो व्यवसायिक वाहन हो, मैं उन सबों की बात करूंगा। अगला पॉइंट जो है वो है फाइनेंसर का खुलेआम गुंडागर्दी करना संपूर्ण बिहार में, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जबकि सभी जिलाधिकारी के पास, सभी डीटीओ साहब के पास, सभी पुलिस कप्तान के पास बाकायदा लेटर गया हुआ है, लेकिन फिर भी फाइनेंसरों का गुंडागर्दी रोड पे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये तो बता ही चुके हैं जो खुल्लम खुल्ला किया जाता है। उसके बाद मिर्जा चौकी और कोइलवर पुल पर लगने वाले जाम की समस्याओं के से चालान फेल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मिर्जा चौकी हो, कोइलवर हो या कुछ और जो जिसके बारे में हमको कर्मनाशा नदी पे जो भी जमुई वाले वहां कैमूर वाली बात चल रही है, उसके बारे में हो, आखिर इन सभी जगहों पे ट्रक मालिकों का क्या गुनाह है जो जाम में फंस के उनका चालान फेल कर जा रहा है? और इस जाम की वजह से जो चालान फेल होता है, इसकी वजह से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जितना भी हो सकता है उतना जुर्माना बिहार सरकार के परिवहन विभाग और खनन विभाग के द्वारा ठोका जाता है। और मजबूरी बस ट्रक मालिक को इस बात की जानकारी रहते हुए भी एक बार का चालान का पैसा दे चुके हैं, वो जुर्माना देते हैं। मजबूरी है उनकी, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। मैं इस पे भी बात करूंगा। इसके लिए जो चालान की समय सीमा है ना, वो भी बढ़ाई जाए, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। अगला जो पॉइंट मैंने लिख के रखा है वो पॉइंट है सर्व क्षमा योजना क्यों है जरूरी। अब आप इसके बारे में बता सकते हैं सर्व क्षमा योजना क्यों जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप हमारे सलाहकार हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे पार्टनर हैं। जितने भी संबंधित ट्रांसपोर्ट के व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं आपसे रोजगार का सृजन हो रहा है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। उसका रीजन है कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है या सरकार में कमी है। जो भी कम्युनिकेशन गैपिंग है, इसको देशवा ट्रांसपोर्ट दूर करेगा बहुत जल्द। कोरोना काल में जब पूरे भारतवर्ष में बंदी था, तो एकमात्र हमारा व्यवसाय ही था, मतलब ट्रक व्यवसाय। इस कठिन परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिहार सहित भारतवर्ष में खाद्य सामग्री से लेकर मेडिकल सामग्री तक का सुचारू और निर्बाध रूप से आपूर्ति करता रहा। लेकिन हम लोगों के साथ छल किया गया, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। इस पे भी चर्चा करनी है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो प्राणरक्षक दवाइयों की बात हो, चाहे वो
प्रयोग करने वाली विभिन्न तरह के खाने पीने की सामग्रियों, जो भी सामग्रियां हो, वो सब आने जाने का हम ही लोगों ने किया, ट्रक मालिकों ने, ट्रांसपोर्टरों ने किया था। एक ये भी हो गई। वो भी जानते हैं जब कोरोना काल में कोरोना वॉरियर कहा जाता था डॉक्टरों को, शायद ट्रक मालिकों को, ट्रक ड्राइवर खलासियों को छोड़ दिया जाता था, इसलिए क्योंकि उनके बारे में कोई सोचने वाला है ना। अगर उनके साथ कुछ हो जाए, उनके परिवार को देखने वाला कौन था? सरकार, मैं बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से आग्रह करूंगा उन लोगों के लिए भी कुछ देखा जाए। लेकिन कोरोना महामारी में जो कर्तव्य ट्रक मालिकों ने निभाया, जो ट्रांसपोर्टरों ने निभाया, ड्राइवर खलासियों ने निभाया, उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में देशवा ट्रांसपोर्ट सोचेगा। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं फ्रंट लाइन पे आके आपकी आवाज बनूंगा। बस आप मेरा साथ दीजिए, देशवा ट्रांसपोर्ट का साथ दीजिए। इस बात का शुक्रगुजार अगर करना चाहिए था, जब कोरोना काल में कोई नहीं बोलने वाला था, इस बात का शुक्रगुजार करना चाहिए था, लेकिन शुक्रगुजार नहीं किया गया हम लोगों को। और तमाम साक्ष्यों के राज्यों ने हमारे व्यवसाय की सराहना की, तथा 6 महीने का रोड टैक्स, बहुत सारे राज्य ऐसे थे कोरोना काल में जो 6 महीने का रोड टैक्स माफ कर दिए थे, माफ करके बहुत राहत प्रदान की थी ट्रांसपोर्टरों को। अब आगे रह गए हम मतलब बिहारवासी, ट्रक मालिक, जिन्हें कोई टैक्स की राहत तो दूर की बात है, उलट 200% 200 रुपए प्रतिदिन जुर्माना ठोक दिया गया। अब ये अभागा ही होगा ना लोग। हम आपके लिए मर रहे हैं, हम आपके लिए 24 घंटे आपके लिए दवाई, खाना, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? 200 रुपए पर डे का जुर्माना ठोक रहे हैं। क्यों भाई? इतना दोयम दर्जा का नीति क्यों? जबकि एक ट्रक से मुझे लगता है कि कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में 15 से 20 आदमी जीता होगा। उसके बाद भी इस तरीके की बात। अब बिहार सरकार कहती है कि पूरे बिहार में 4 लाख वाहन टैक्स डिफॉल्टर हैं। बिहार सरकार खुद कुछ दिनों पहले ही बोली है कि उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सोचिए, ट्रक मालिक, जो ट्रक के जो मालिक हैं, सोचने की बात है, आखिर क्यों डिफॉल्टर है? इसके बारे में बिहार सरकार क्यों नहीं सोचती है? इसके बारे में हमारी परिवहन मंत्री या परिवहन सचिव या परिवहन आयुक्त, जो भी कोई हो, पदाधिकारी लोगों क्यों नहीं सोचते हैं? उनको सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये नहीं सोची गई बात, क्योंकि उनको शायद हमसे मतलब नहीं है, हम उनके वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनको हमसे मतलब नहीं है। क्या हमारा यही दोष है ना कि हम बिहार में पैदा हुए और बिहार में व्यवसाय करते हैं? ये व्यवसाय, ट्रक मालिकों का जो व्यवसाय है, ये रोजगार सृजन करता है। लेकिन रोजगार सृजन की जब बात आती है तो बिहार सरकार 10 लाख नौकरियों का तो वादा करती है, लेकिन जो नौकरी अभी दिए हुए हैं, हम हो, आप हो, या जो भी ट्रक मालिक हो, ड्राइवर, खलासी, पंचर बनाने वाला, बहुत तरीके से काम होता है, वो सारे के सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। रोजगार जो है उसको तो बिहार सरकार मार रही है। श्रीमान, निवेदन है परिवहन मंत्री महोदया और जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है, इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे और आप भी इन सभी विषयों को लेके चले। हमारे ट्रक मालिकों से निवेदन है और परिवहन पदाधिकारी और जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है, कृपया इन मांगों को एक बार पुनर्विचार किया जाए और बिहार के ट्रक मालिकों को कुछ राहत दिया जाए। इतना ही निवेदन आपसे है। मैं धीरज पराशर आपसे वादा करता हूं, इन सभी मुद्दों को लेके आपसे भी राय लूंगा, अपना भी राय दूंगा, वकील साहब से भी पूछूंगा, और जहां तक परिवहन खनन जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबों के प्लेटफॉर्म तक आपकी आवाज बन के मैं जाऊंगा। बस आप मेरा साथ दीजिए। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देशवा ट्रांसपोर्ट पे। धन्यवाद।